Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office, Allama Iqbal Town, Lahore. And today we are going to start the test discussion of chemistry जिसका कोड है C9. आपने बेटा डिटेल के साथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ा था अबाउट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड नाउ हम इसकी टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. So let's start the test discussion with the name of Allah. Look at the first MCQs on your screen. All of the following reagents, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, are used to reduce. Reduction process के लिए उसने पूछा है reagents, aldehydes and ketones except. अब except ने आगे पूरे MCQs को जो है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया. अब हमने क्या करना है, इन ऑप्शंस में से हमने वो देखना है जो कि रिड्यूस नहीं कर सकता, that is not capable to reduce aldehydes and ketones. Let's see. सोडियम बोरोहाइड्राइड है, आपको मालूम है बेटा कि ये अनसैचुरेटेड जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए जो है यूज किया जाता है. कैटालिटिक रिडक्शन के लिए निकल, प्लैटिनम या प्लाडियम यूज करते हैं. और अगर डेल्टा को देखें K2Cr2O7, दिस इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यही तो उसने पूछा था अभी कि बताएं कौन सा नहीं है, डेल्टा नहीं है. लेट्स सी, कंप्यूटर ने भी कर दिया है कंफर्म. आगे चलते हैं. सेकंड एमसीक्यूज, रिडक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड विल फॉर्म. अभी पहले एमसीक्यूज में मैंने आइडिया दिया था आपको क्या, कि जब भी बात होगी अनसैचुरेशन की, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, ये देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O NH. क्या उसने कहा है कि भी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, बिल्कुल है. ये NaBH4 से कर रहे हैं, ले बेटा कर लेते हैं इसको. NaBH4 ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, अनसैचुरेशन को इंटैक्ट रखेगा और इसको अल्कोहल में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, दिस वन. क्लियर है बेटा बात. तो विल फॉर्म अनसैचुरेटेड एसिड. एसिड तो बेटा बनता ही नहीं है, चार्ली और डेल्टा में से डिसाइड करना है. सो दिस इज एन अल्कोहल विच इज अनसैचुरेटेड. चार्ली इज द राइट आंसर. कंप्यूटर से वेरीफाई करते हैं, चार्ली इज द परफेक्ट राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. नंबर 3, which of the following statement is correct regarding reduction of aldehyde and ketone. देखते हैं ऑप्शंस. कौन सी देखनी है बेटा हमने भी, करेक्ट, सही स्टेटमेंट होनी चाहिए. NaBH4 कैन रिड्यूस अनसैचुरेशन. अभी बात हुई है सर ये नहीं कर सकता, गलत लिखा हुआ है ये. ओके. H नेगेटिव जो है कनेक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. नो सर ये होता है न्यूक्लियोफाइल, ये भी गलत हो गया. आगे चलते हैं. एल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल. बिल्कुल, जब एल्डिहाइड जो हैं उसकी बात करते हैं तो ये देखें रिडक्शन. बताया था मैंने लेक्चर में आपको कि जब भी एल्डिहाइड्स को हम रिड्यूस करते हैं इनकी रिडक्शन से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल. ऑलराइट. और कीटोन्स की अगर हम बात करें बेटा, कीटोन्स ऑन द रिडक्शन गिव्स अ सेकेंडरी अल्कोहल. तो ये बात ठीक लिखी हुई है, सारे स्टेटमेंट ठीक नहीं है, सिर्फ चार्ली सही लिखा हुआ है. कंप्यूटर जी से वेरीफाई करते हैं, चार्ली इज द राइट आंसर. नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा. नंबर 4, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एल्डिहाइड. क्या करना चाहते हैं, रिडक्शन करना चाहते हैं. कौन सा रिएजेंट है बेटा, बाइकार्बोनेट. नो. NaBH4 परफेक्ट राइट आंसर है. और देखते हैं अभी ऑक्सीडाइजिंग, ये वैसे ही रॉन्ग लिखा हुआ है अभी. तो आंसर क्या हुआ, बीटा है हमारा राइट आंसर. कंप्यूटर जी से हो चुका है वेरीफाई. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यूज. नंबर 5, विच इज अ मिक्स्ड कीटोन. मिक्स्ड कीटोन किसको कहेंगे बेटा, कीटोन का तो आपको आइडिया है, दोनों साइड्स पे जो उसके ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट लगे होंगे. डिफरेंट नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स हो सकते हैं. देखें बेटा, एसीटोन, डाइथाइल कीटोन, बेंजोफिनोन एंड एसिटोफिनोन.
स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, आइडिया समझ में आ जाएगा। एसीटोन, दिस इज एसीटोन, दोनों तरफ देख लें क्या है बेटा, ये दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन्स अटैच्ड हैं, ओके, सो दैट इज नॉट अ मिक्स कीटोन, ऑलराइट। डाईइथाइल कीटोन C2H5, C2H5, ये भी मिक्स्ड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। बेंजोफिनोन, लुक एट दैट, दिस इज बेंजोफिनोन, ये भी क्या है, मिक्स्ड नहीं है, ठीक है, सेम आ रहे हैं। एसिडोफिनोन, ये देखें बेटा, दिस इज एसिडोफिनोन, ये देखें बेटा, एक तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो ये है हमारे पास किसकी एग्जांपल, मिक्स कीटोन की। दे आर मिक्स, दे आर डिफरेंट, क्लियर। सो डेल्टा इज आवर राइट आंसर, वेरीफाई हो चुका है कंप्यूटर से भी। आगे चलते हैं। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट, हिचकिचाएगा, आसानी से नहीं होगा, टू ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी नॉर्मली ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये मतलब है इसका। अगर हम बात करें, दिस इज अल्कोहल, जो कि ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाते हैं, फिर एल्डिहाइड से क्या बनता है हमारे पास बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ओके। सो एल्डिहाइड को भी हम, आपको पता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, टॉलेंस है, फेलिंग है, बेनेडिक्ट है, ऑक्सीडाइज कर देते हैं इसको, ओके। दिस इज ऑल्सो अल्कोहल। हाँ, कीटोन की अगर हम बात करें, सो कीटोन्स, इनके लिए क्या चाहिए होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे एसिडिफाइड K2Cr2O7 चाहिए होता है, KMnO4 चाहिए होता है। ये आसानी से टॉलेंस से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे इसको आप, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डेल्टा, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स दिस, ओके। कंप्यूटर से वेरीफाई करते हैं, डेल्टा इज द राइट आंसर बेटा। आगे चलते हैं। नंबर 7, फेलिंग सोल्यूशन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ। अब यहां पर जो मैंने वर्डिंग बोली थी लेक्चर के दौरान, याद रखिएगा कि रिएक्शन के मैकेनिज्म के अलावा जो उसके मिक्सर की कंपोजिशन है उसका भी पता होना चाहिए आपको। आई हैव टोल्ड यू इन द लेक्चर दैट फेलिंग सोल्यूशन इज बेसिकली द कॉम्प्लेक्स ऑफ क्यूप्रिक टार्टारेट, और अगर यहां पर वो देता बेनेडिक्ट, तो यहां पर बेटा आपने याद रखना है भी, तो फिर यहां पर टार्टारेट की जगह पे सिट्रेट का वर्ड आना था, याद रखनी है बात आपने। फिलहाल फेलिंग की बात हो रही है, सो ये कॉम्प्लेक्स होता है, क्यूप्रिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स आयोन होता है ये। डेल्टा इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। नंबर 8, ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द कीटोन will give symmetrical carboxylic acid। पॉपऑफ्स रूल मैंने बताया था आपको, वो क्या था रूल, लगाते हैं भाई, कि अगर ये मेरे पास एक कीटोन है, ठीक है, और हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हुए, तो पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है, ये कार्बोनाइल उस कार्बन के साथ अटैच रहेगा जो लेस इन नंबर होगा। यानी अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूं तो ये देखें, 2 कार्बन्स 1 कार्बन्स, तो इन दोनों को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, और अब ये बचे ये दोनों 2 कार्बन्स अगेन एसिटिक एसिड, ये दोनों देखें एसिटिक एसिड है, दोनों ही सिमेट्रिकल हैं, ओके। तो देखते हैं अब एसीटोन, देखिएगा बेटा, दिस इज एसीटोन। अब एसीटोन में देखें दोनों तरफ 1 कार्बन है, अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करता हूं तो क्या बनेगा, एसिडिक एसिड बन गया, इस कार्बन से बनेगा फॉर्मिक एसिड। दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, अल्फा नहीं हो सकता सर। ब्यूटेनोन, ये अगर आप नोट करें तो ये ब्यूटेनोन ही लिखा हुआ है मैंने, 4 कार्बन्स, ओके। सो
अगर हम देखें तो इसमें से सर सिमेट्रिकल बन रहे हैं, ये आंसर हो सकता है हमारा। चार्ली को भी चेक कर लें, बोथ ए एंड बी नहीं, नन ऑफ दीज, नो बेटा, ओनली बीटा इज द परफेक्ट राइट आंसर, बीटा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। सेकेंड लास्ट एमसीक्यू आ चुका है, कीटोन्स आर रिड्यूस टू। जरा सा माइंड को थोड़ा सा क्या करें, रिफ्रेश करें। जैसे विंडो आप जो है वो नई इंस्टॉल करते हैं तो आपको पता है ऑल आइकन्स, ऑल डिस्प्ले आर रिन्यूड, ओके। इसीलिए ये आइडिया मैं आपको दे चुका हूं पहले से। जरा सोचें मैंने क्या बताया था, दैट जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में, और कीटोन्स किस में रिड्यूस होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नाउ द एमसीक्यू नंबर 9, कीटोन आर रिड्यूस टू। कीटोन्स को रिड्यूस कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही हो सकते हैं। आइडिया आपको मिल चुका है, लेक्चर में भी दिया था और इसी डिस्कशन में भी ये बात आपके सामने रिपीट हो चुकी है, दैट व्हेन एवर रिडक्शन प्रोसेस की बात होगी, सो प्राइमरी विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम कीटोन। क्योंकि बात उसने कीटोन की है तो आंसर हमारा क्या होगा, बीटा विल बी द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर बेटा। चलते हैं अपने लास्ट एमसीक्यूज की डिस्कशन की तरफ। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ, आपके सामने केमिकल इक्वेशन आ चुकी है। अब यहां पर दोनों आइडियाज को इंटरमिंगल नहीं करना आपने, रिडक्शन तो हो रही है मगर कैटालिटिक रिडक्शन में आपको मालूम है कि अनसैचुरेशन भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैंने आपको अच्छी तरीके से आइडिया दिया था लेक्चर में। अगर हम इसी को देखें, एरो को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, सॉल्यूशन आप देख रहे हैं बेटा। सो द प्रोडक्ट वी विल गेट CH3 CH2 CH2 एंड OH। हमें पता है अल्कोहल बननी है मगर ये NaBH4 थोड़ी है कि अनसैचुरेशन इंटैक्ट रहनी है। द अनसैचुरेशन विल गॉन। ऑलराइट, सो इसका नेम देख लेते हैं। दिस इज 1 2 3 एंड 4 1 ब्यूटानॉल या प्राइमरी अल्कोहल भी कह सकते हैं आप इसको। ऑलराइट, सेकेंडरी नो, 1 ब्यूटानॉल परफेक्ट, ब्यूटीन या 1 या 2 कुछ भी रॉन्ग है इस केस में। सो द राइट आंसर इज बीटा, दैट इज परफेक्ट आंसर। तो ये था हमारा टेस्ट डिस्कशन C9 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। उम्मीद है कि आपका स्कोर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा। यूट्यूब व्यूवर्स के लिए जो आपको मैं मैसेज देता हूं, अब तो आपको पता चल गया होगा कि सर आपके कहने से पहले ही हमने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया है ताकि इसकी जो तमाम वीडियोज़ हैं वो विदाउट एनी हर्डल हमें मिलती रहें। इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल आवर ऐप तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जो है हमारी स्टार्स अकेडमी लाहौर की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद ये तमाम लेक्चर्स आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। एंड जो स्टूडेंट्स साइन अप करके हमारे ये फ्री कंटेंट को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको अंदाज़ा हो चुका है दैट दिस इज़ द बेस्ट ऐप जिसमें आप अपने NMD CAT की तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बड़े बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। सो देर मत करें बेटा, क्योंकि टाइम इज़ मनी। जो बच्चा टाइम ज़ाया करता है तो टाइम फिर उसको ज़ाया कर देता होता है। तो इसीलिए आज का एक सही डिसीजन आपको कल एक बेस्ट पोजीशन पर लेकर जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।